बच्चों ये वीडियो है 5 सेकेंड क्विज ऑन मैकेनिक्स। तो क्या करेंगे, मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा और 5 सेकेंड मिलेंगे हर एक का आंसर देने के लिए। अगर आपका स्कोर 3 आउट ऑफ 5 से ज्यादा आता है तो यू आर अमेजिंग, आप बहुत अच्छी लाइन पर जा रहे हो। In that case, you can challenge your friends by tagging them or asking them directly. बच्चों, पहले क्वेश्चन में if you are pushing a block of mass m, ये ब्लॉक है, इसका मास m है, with a force F, एक फोर्स है, F फोर्स है, and the block is sliding forward with an acceleration A एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, on a smooth ground, then the net force on the block is, तो ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना होगा? ऑप्शंस आर F, F प्लस एम ए और F माइनस एम ए। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। आपने डिसाइड कर लिया कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? F माइनस एम ए इज रॉन्ग, F प्लस एम ए इज ऑल्सो रॉन्ग। द करेक्ट ऑप्शन इज F। अब अगर आपने F माइनस एम ए मार्क किया तो क्या गलती हुई? बच्चों, अगर मैं इसकी वैल्यू आपको 20 न्यूटन दूं और इसका मास आपको 5 केजी दे दूं और पूछूं एक्सेलरेशन बताओ, तो आप नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन में नेट फोर्स की क्या वैल्यू पुट करोगे? 20 ही पुट करोगे, और मास है 5 केजी, एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स की वैल्यू आपने क्या पुट की? F। ये m इंटू a इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स, इट इज नॉट अ फोर्स इटसेल्फ। फोर्सेस कौन से होते हैं? एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ये ma अपने आप में कोई फोर्स नहीं है। लेफ्ट साइड पर जो वैल्यूज आती हैं वो फोर्सेस होती है और उनकी वैल्यू ma के बराबर होती है। तो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज ओनली F। F माइनस ma इज कंप्लीटली रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज 0। अगर एक बॉल ऊपर फेंकते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। आपका टाइम शुरू होता है तो बच्चों डिसाइड किया आपने क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 होगा? नो, टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 नहीं है। इधर देखना ध्यान से, जब ये बॉल ऊपर जाती है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है और इवेंचुअली 0 हो जाती है। क्या चीज 0 होती है? वेलोसिटी। और बाद में ये वेलोसिटी निगेटिव होती जाती है और डाउनवर्ड बढ़ती जाती है। पर एक्सेलरेशन पूरे टाइम इस बॉल का कितना है? -g(j). एक्सेलरेशन इस बॉल का कांस्टेंट है, वो पूरे मोशन में कभी भी 0 नहीं होगा। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैक एंड टॉम आर पुशिंग ईच अदर अवे। अगर जैक और टॉम एक दूसरे को दूर धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, बट जैक इज विनिंग, लेकिन जैक जीत रहा है। इज इट बिकॉज जैक अप्लाइड मोर फोर्स ऑन टॉम? क्या जैक टॉम पर ज्यादा फोर्स लगा रहा है एज कंपेयर टू टॉम अप्लाइड ऑन जैक? टॉम के कंपैरिजन में। ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। क्या जैक एक्चुअल में ज्यादा फोर्स लगा रहा है टॉम से? योर टाइम स्टार्ट्स। क्या डिसाइड किया आपने? क्या जैक सच में ज्यादा फोर्स लगा रहा है? नो, द करेक्ट ऑप्शन इज जैक और टॉम दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे। फिर टॉम क्यों पीछे जा रहा है? इसको समझो, जैक और टॉम दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन जो जैक पे लग रहा है वो ज्यादा है और जो टॉम पे लग रहा है वो कम, इसलिए टॉम पीछे स्लिप हो रहा है। अगर जैक के पैरों के नीचे हम आइस लगा दें तो टॉम जैक को धक्का दे देगा, भले ही जैक कितना भी स्ट्रॉन्गर हो। 2 पार्टिकल्स ऑलवेज अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन कौन फ्रिक्शन स्ट्रांगली यूज कर पाता है वो बंदा जीतेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बॉल ए इज थ्रोन फॉरवर्ड
बिल्डिंग के ऊपर से एक बॉल ए को हम आगे फेंक रहे हैं एंड बॉल बी इज थ्रोन अपवर्ड, बॉल बी को हम ऊपर फेंक रहे हैं विथ सेम इनिशियल स्पीड, दोनों की इनिशियल स्पीड सेम है, एक को आगे फेंक रहे हैं और एक को ऊपर फेंक रहे हैं। बॉल ए विल हिट द ग्राउंड विद मोर स्पीड, ए जो है वो ग्राउंड को तेजी से हिट करेगी, दोनों ग्राउंड को हिट कर रहे हैं, तो बोला गया है कि बॉल ए विल हिट द ग्राउंड विद मोर स्पीड। ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? क्या बॉल ए सच में ज्यादा स्पीड से हिट करेगी? द आंसर इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज दोनों बॉल्स की इक्वेशन mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर बनेगी और दोनों की फाइनल वेलोसिटी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh आएगी। आई बात समझ में? ऊपर से नीचे जाने में ग्रेविटी का वर्क डन दोनों पे कितना हुआ? mgh। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। इन एन इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है? E की वैल्यू जिसमें 1 होती है। तो क्या इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हमेशा कांस्टेंट रहती है? ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। आपका टाइम शुरू होता है। क्या डिसाइड किया बच्चों आपने? इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट नहीं होती है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हाँ, आपने ये पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल है। दिस इज करेक्ट, बट ड्यूरिंग द मोशन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। मैं दिखाता हूं कैसे। पहले जूम इन किया इसको, अब देखो जिस पॉइंट पर ये दोनों बॉल आपस में टकराएंगी उस पॉइंट पर क्या हो रहा है? इनकी शेप डिफॉर्म हो रही है और जो शेप डिफॉर्म होगी उसके चक्कर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? पोटेंशियल एनर्जी में। समझ में आया बच्चों? ध्यान रखना। तो मैंने क्या बोला था शुरुआत में? 5 सेकंड क्विज है, 5 क्वेश्चन इन 5 सेकंड। अगर आपने सच में 3 से ज्यादा करेक्ट किए तो इट इज टाइम टू चैलेंज योर फ्रेंड्स। टैग करो उनको जो बहुत होशियार बनते हैं और पूछो इनसे ये 5 क्वेश्चन और देखते हैं कितने लोग सही आंसर बता पाते हैं। और आपने जो भी स्कोर किया हो वो प्लीज कमेंट्स में बताओ। क्या किसी ने 5 आउट ऑफ 5 भी स्कोर किया? ऑनेस्टली बताना बच्चों। ओके, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।